Assalamualaikum dear class. I hope you all are doing great at home. Yes dear students, in our previous lessons as we have discussed about the production of sound and also the propagation of sound. But in today's lesson we will do some exercise about the propagation of sound and we will do workbook page number 51. Okay dear student, the question number 1 on this page is mark ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन विच साउंड विल ट्रैवल. हमने क्या करना है, मार्क करना है, टिक लगाना है, बताना है कि कौन से ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से साउंड जो है पास आउट हो सकती है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो क्या दिया गया है, हमें ऑक्सीजन दी गई है. तो ऑक्सीजन इज़ एन एयर एंड फ्रॉम एयर इज़ अ मीडियम एंड साउंड कैन बी पास थ्रू एयर. सो वी विल टिक ऑन इट. एंड सेकेंड वन इज़ वुड. वुड इज़ ऑल्सो सॉलिड एंड फ्रॉम द सॉलिड साउंड ट्रैवल्स फास्टेस्ट. हमने ये रीड किया था कि फास्टर सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स के अंदर मूव करती है, साउंड प्रोपोगेट करती है, देन लिक्विड्स के अंदर एंड देन गैसेस के अंदर. तो सॉलिड्स में से भी इट मीन वुड में से भी इजीली पास आउट हो सकती है, साउंड जो है प्रोपोगेट कर सकती है, गुजर सकती है, जा सकती है. So we will tick on it. And the third one is ocean. Ocean is a liquid. Ocean जो है वो पानी जो है वो liquid है, तो liquid में से भी easily propagate कर सकती है. लेकिन ये है कि solid में सबसे ज़्यादा पास जल्दी rapidly पास आउट होती हैं, propagate करती हैं. Secondly liquids में से. And thirdly जो है it means कि slowest movement किसके अंदर होती है, propagation किसके अंदर होती है, वो gases के अंदर होती है. चलिए third one is ocean. So from ocean sound can propagate. ठीक है, इस पर भी हम टिक कर देंगे. फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन इज़ क्लाउड. क्लाउड क्या है कि क्लाउड्स में से भी इजीली पास आउट हो सकती है. अगर हम 6 नंबर पे देखें तो हमें आयरन दिया गया है. आयरन क्या है, अब ये भी सॉलिड है तो सॉलिड में से भी पास आउट हो सकती है, तो इस पर भी हम टिक कर देंगे. अब एक हमारे पास रह गया, वो क्या है, स्पेस. स्पेस या वैक्यूम कह लें. उसमें हमने लेसन के दौरान हमने क्या पढ़ा था कि वैक्यूम में से कभी भी साउंड प्रोपोगेट नहीं करती, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम. हमेशा साउंड को पास आउट होने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर या स्पेस के अंदर कोई भी मीडियम नहीं पाया जाता. दैट्स वाई साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू स्पेस. सो वी विल नॉट मार्क ऑन इट. ओके, the part B is arrange the above in descending order of speed of sound. हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंजमेंट करनी है कि सबसे ज़्यादा किस में हुई, उससे कम किस में हुई, फिर उससे कम किस में से साउंड की स्पीड कम हुई. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमने आप रिकॉल करें चैप्टर को या उस लेक्चर को जिसमें हमने साउंड की प्रोपोगेशन पढ़ी थी. तो उसमें क्या था कि फास्टेस्ट मूवमेंट होती है सॉलिड्स के अंदर. तो इसमें से सॉलिड जो है वो क्या है, वुड है और आयरन है. अब इसमें से हार्ड वाला कौन सा है, हार्ड वन इज़ आयरन. तो आयरन में सबसे फास्टेस्ट स्पीड होगी, फिर वुड आ जाती है, इसके बाद जो है ओशंस यानी पहले सॉलिड्स हैं, फिर उसके बाद लिक्विड्स, देन गैसेस. अब लिक्विड्स में क्या है, ओशंस आ जाएंगे, पानी, और इसके बाद क्लाउड्स यानी वाटर वेपर्स आ गए, एंड देन ऑक्सीजन. और फिर क्या है, ऑक्सीजन में से पास आउट जो है वो सबसे स्लोएस्ट होगी. और फिर हम इसको नंबरिंग देते हुए हम स्पेस राइड करेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई भी स्पीड हम कह सकते हैं कि वहाँ पे साउंड जब मूव ही नहीं करती तो हम वहाँ इसको राइट ना भी करना चाहें तो इट्स ओके. ठीक है, लेकिन अगर हमने नंबरिंग देनी है तो उस लिहाज से हम इसका नाम राइट कर देते हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन, देन वुड, देन ओशन, देन क्लाउड्स, देन ऑक्सीजन, एंड लास्ट वन इज़ दी स्पेस. Okay, the part C is draw diagram to explain why sound travels fastest in solid, slower in liquids and slowest in gases. सबसे तेज़ जो है किस में जाती है, सॉलिड्स में से पास आउट होती है, देन लिक्विड में जो है वो स्लोअर होती है लेकिन मॉडरेट होती है, नॉर्मल होती है स्पीड, और सबसे कम जो है किस में होती है, गैसेस में. वो तो हमने डायग्राम्स के ज़रिए से अब हम उसे कैसे शो कर सकते हैं इसको. एक्चुअली क्या होता है कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स. इसके अंदर क्या है कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर स्पेसेस नहीं होती. दैट्स वाई साउंड मूव्स फास्टेस्ट इन द solids. And if we talk about the liquids, there are some spaces in their particles, so it moves slower than the solids. And in the gases, the particles are far apart, they are at a great distance, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं. that is the reason this sound moves or propagate slowest in the gases.
So dear student, I hope you have understand it. So do this page, workbook page number 51. Thank you so much.